हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र की करा का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अब तक हम पढ़े कि किस प्रकार वेद व्यास के कहने से गंगा माता जितने भी युद्ध में मारे गए थे उन सब के आत्मा को वेद व्यास के सामने उपस्थित करती है। आगे हम पढ़ते हैं। वेद व्यास ने कहा कि युद्ध के पश्चात चहुं ओर अशांति और नैराश्य छाया है। सौदाह के लिए अनेक वृक्ष काट दिए गए हैं। प्राकृतिक संतुलन भंग हो चुका है, जिसके कारण ऋतुओं का चक्र बदल गया है। अब वेद व्यास जो है कहते हैं कि युद्ध के बाद की परिस्थिति क्या हो गई है। चारों तरफ निराशा ही निराशा फैला हुआ है। जितने भी शव थे, मतलब कि शव को जलाने के लिए, शरीर को जलाने के लिए वृक्ष काट दिए गए और इससे नेचर का बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो गया है और सीज़न जो है उसका सीज़न भी उल्टा पुल्टा हो गया है। इसलिए बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं हो रहा है। अनेक नई व्याधियाँ का जन्म हुआ है। व्याधियाँ मतलब बीमारियों का जन्म हुआ है और इस युद्ध के पश्चात अनेक प्रकार की नई नई बीमारियों का जन्म हुआ है। जड़ी बूटियाँ उपलब्ध नहीं है और बोलता कोई भी मेडिसिन मिल नहीं रहा है, क्योंकि सब पेड़ कट गए हैं और चारों तरफ जो है केवल बंजर भूमि ही फैल गया है। जीवन की साधारण व्यवस्था का भी लोप हो गया है। साधनों के अभाव से भी अधिक अभाव इच्छा शक्ति का हुआ है और बोलते जीवन में जो छोटी मोटी ज़रूरतें वो भी चले गई है, कुछ भी नहीं बचा है। और साधनों के अभाव से भी अधिक, और जो साधन है मतलब कुछ भी काम करने का जो साधन है वो तो अभाव है, कमी हो गई है, कोई चीज़ मिल नहीं रहा है। उससे भी अधिक कमी है लोगों का इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति ही नहीं रही है कि कुछ करे और जिंदा रहे। मतलब कि युद्ध के साथ वे लोग मर गए, उन लोगों में जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं। आज की सभा का उद्देश्य यह है कि हम युद्ध के कारणों की खोज कर भावी पीढ़ियों को इस तरह की विभीषिका से बचने का संदेश दें। विभीषिका यानी भय, है ना। तो बोलते आज का हमारा उद्देश्य यही है, टॉपिक यही है कि हम जो आगे पीढ़ी आ रहे हैं, जनरेशन आ रहे हैं, उनको ऐसे युद्ध ना करने के लिए कहे और युद्ध से जो होने वाली क्षति है उससे वे बचे रहे। हमें इतना ही बताना है कि युद्ध अच्छा नहीं है, तुम लोग युद्ध कभी मत करना। सबसे पहले कुंती और गांधारी बताएं। बोलते सबसे पहले कुंती और गांधारी बताइए, क्योंकि आप स्त्री हैं। कुंती, मुझे लगता है कि पिता के जन्मांध होने और माता गांधारी द्वारा अंधत्व ओढ़ना ही युद्ध का मुख्य कारण है। अब कुंती बोलती है कि मुझे लगता है कि पिता जो जन्म से अंधे थे और माता गांधारी उसके पति जन्म से अंधे हैं बोल के उन्होंने भी अपने आँख में पट्टी बांध रखी थी। यही जो है युद्ध का मुख्य कारण है, क्योंकि वे देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने मार्ग से भटके हुए अपने पुत्र दुर्योधन की गलती को अनदेखा किया और अपने पुत्र दुर्योधन की गलती को उन्होंने अनदेखा किया। वे देखकर भी मतलब कुछ नहीं बोले, उन्हें मालूम था ये गलत कर रहा है, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने नहीं रोका। गांधारी, अब दुर्योधन की माँ जो गांधारी है, कुंती ने हमेशा अपने पहले पुत्र कर्ण के जन्म की बात छुपाई और गांधारी बोलती तुम हमेशा जो है अपने पहले पुत्र का जन्म के बारे में बताई नहीं कि कर्ण तुम्हारा पहला बेटा है। अगर वह पहले उजागर कर देती तो युद्ध नहीं होता। बता पहले अगर बता देती तो ये युद्ध ही नहीं होता, है ना। भाई भाई में युद्ध ही नहीं होता। मेरे पुत्र ने कर्ण की अपराजय शक्ति के आधार पर पांडवों को ललकारा है। बोलते मेरा पुत्र जो है अपराजय मतलब जिसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता, उसी शक्ति के आधार पर पांडवों को ललकारा था कि आओ लड़ाई करते हैं। कर्ण जो है उसको कोई हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने पांडवों को ललकारा था कि आओ युद्ध करें। गांधारी ने उत्तर ना देकर प्रत्यारोप किया। प्रत्यारोप यानी आरोप के बदले लगाया गया आरोप। वो आरोप दे रही है, वो उसको आरोपित कर रही है, ब्लेम कर रही है। तभी द्रौपदी की नज़र एक महिला पर पड़ी। तभी द्रौपदी एक महिला को देखती है जो स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही है और वो छुप रही है, इन लोगों से छुप रही है। द्रौपदी ने उससे कुछ बोलने का आग्रह किया। अब द्रौपदी उससे कुछ बोलना चाह रही थी। उसने बताया मैं मर्यादा हूँ। तब द्रौपदी जब पूछती है तो बोलती मैं मर्यादा हूँ, रानी अंबालिका की दासी और विदुर की माँ। मैं बोली रानी अंबालिका की दासी हूँ और विदुर की माँ।
वो विदुर जो युद्ध में मारा गया था। जब प्रायश्चित के लिए महाराज पांडु वन के लिए गए तो एक अयोग्य शासक के रूप में दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। बोलता है कि जब प्रायश्चित के लिए उन्होंने कोई गलती की थी, उसका प्रायश्चित के लिए, है ना, अपने पाप को सुधारने के लिए महाराज पांडु वन के लिए गए तो एक अयोग्य शासक के रूप में दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को ही राजा बना दिया गया। पांडव जो वन में प्रायश्चित के लिए गए तो अंधे भाई को उन्होंने राजा बना दिया। जब राजा ही कमज़ोर हो तो राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा? बोलता राजा ही अंधा है, कमज़ोर है, तो राज्य को वो क्या सुरक्षा प्रदान करेगा? अगर उस समय मेरे पुत्र विदुर को राजा बनाया होता तो यह युद्ध नहीं होता। बोलता उस समय मेरे पुत्र विदुर को, यानी दासी के पुत्र को अगर राजा बनाया होता तो ये युद्ध नहीं होता। यह सुनकर पूरी सभा निरुत्तर हो गई। ये जब दासी बोली तो सब कोई सुन के उसी को देखने नहीं लगा, कोई कुछ नहीं बोल सका। द्रौपदी, हमारी यह व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। बोलता है ये जो हमारी व्यवस्था है यही दोषपूर्ण है, ये जो रीत रिवाज है वही दोषपूर्ण है, जिसमें दास दासियों को समकक्ष मनुष्य नहीं माना जाता। बोलता है जिसमें दास दासियों को समकक्ष, अपने बराबर के इंसान नहीं माना जाता। दास और दासियों को नीचे नज़र से ही देखा जाता है, अपने बराबर का नहीं माना जाता। तभी दुर्योधन ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया। अब दुर्योधन अपनी बात बोलता है। बचपन से मुझे ज्येष्ठ पुत्र और युवराज की तरह पाला गया। अब दुर्योधन बोल रहा है, बचपन से मुझे बड़ा पुत्र और युवराज के जैसे पाला गया। अचानक एक दिन वन से लौटे युधिष्ठिर को वंश का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया, और अचानक पांडव पुत्र युधिष्ठिर जब वन से वापस आते हैं तो उसको ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़ा बेटा बताया जाता है और बोलता है वही गद्दी का, राजगद्दी का हकदार है। यह मैं कैसे स्वीकार करता? बोलता ये मैं कैसे स्वीकार कर लेता, क्योंकि बचपन से मुझे बताया गया कि तुम ही बड़े हो और युवराज हो, और महाराज की मृत्यु के बाद तुम ही गद्दी संभालोगे, राजकाज संभालोगे। और अचानक ये युधिष्ठिर आ जाता है और उसे बोला जाता है कि बड़ा बेटा है, यही गद्दी संभालेगा। ये मैं कैसे स्वीकार करता है? ये मुझे स्वीकार नहीं था। मेरे साथ अन्याय हुआ था। बोलते मेरे साथ अन्याय हुआ था, मुझे छोटा से बोला जा रहा है तुम ही उत्तराधिकारी बनोगे, और बीच में आकर ये बोलता है कि नहीं, युधिष्ठिर उत्तराधिकारी बनेगा। ये मुझे स्वीकार नहीं था। फिर शासक के रूप में मैंने अपने भाइयों के सहयोग से सुशासन किया। अब बोलता है शासक के रूप में मैंने मेरे भाइयों के साथ मैंने बहुत अच्छा शासन किया, है ना, राजकाज बहुत अच्छा चलाया। मैंने एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत का निर्वाह किया। वो जो है एक राष्ट्र, एक ही राष्ट्र और एक ही कर, मतलब पैसा देना, एक राष्ट्र और एक ही जन को पैसा देना के सिद्धांत का निर्माण किया। बोलता मैं जैसे भी किया बहुत अच्छा अपना राजकाज किया। राष्ट्र की अनुशासित किया, राष्ट्र को अनुशासित किया, राष्ट्र को बहुत अच्छी तरह अनुशासन में रखा। मैं अपने राष्ट्र को बहुत अच्छी तरह रखा जैसे रखना है, और बहुत उन्नति भी कराया है। तभी दुर्योधन का भाई युयुत्सु बोल पड़ा। अब दुर्योधन का भाई भी है युयुत्सु। अनुशासन के नाम पर आपने चाहा कि सभी लोग एक जैसा विचार भी करें। आप बोले कि अनुशासन के नाम पर, है ना, आप जो सबके ऊपर रूल एंड रेगुलेशन कर रहे थे उस पर आपने ये भी चाहा कि सब लोग आपकी बात स्वीकार करें, आप जो बोलते हैं उसी को वे माने और आपकी बात के अनुसार ही सब चीज़ चले। आपकी नीतियों के कारण आम आदमी अपने मन की बात नहीं कर सकता, और आपके इसी नीतियों के कारण आम आदमी, आप चाहते थे कि मेरा बात ही सब सुने और आपकी जनता जो है वो कुछ ना कहे, इसलिए आपकी जनता आपके सामने मुंह नहीं खोल पाती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। आपने सुशासन और अनुशासन के नाम पर आम व्यक्ति के विचार करने की क्षमता को ही नष्ट करने का प्रयास किया। आप बोलते हैं आप जो रूल कर रहे थे और आपका जो अनुशासन था वो बहुत अच्छा था, इसी को मद्दे रखकर आपने हर एक व्यक्ति का विचार को जो है नष्ट कर दिया, उसे बोलने ही नहीं दिया, केवल आप बोलते रहे और सब सुनते रहे। क्योंकि यह विचारहीनता ही आपको सुविधाजनक लगती थी, क्योंकि आपको लगता था कि मेरा विचार जो है वो सबसे अच्छा है और आप किसी के विचार को सुनना नहीं चाहते थे, आप ही अपने को एकमात्र समझते थे। इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में चला गया।
बोलता है इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में चला गया। उसका भाई बोल रहा है, व्यापारी आपको खुश करने के लिए युद्ध सामग्री बनाने के लिए खूब धन देते थे। बोलता है व्यापारी तो आपको खुश करने के लिए खूब सामग्री देते थे, लड़ाई, तलवार, भाला, बर्छी सब देते थे, क्योंकि उससे व्यापारी लोगों को भी लाभ हो रहा है और आप सोचते थे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत खुश होते थे। वे आम जनता से उसे वसूलते थे, आपसे तो आपको तो देते थे और वहाँ के जितने भी जनता थे, है ना, उनसे वो कर वसूलते थे। आपने जिस भ्रष्टाचार को जन्म दिया वह समय के साथ विकराल होगा और आने वाली पीढ़ियां उसका फल भुगतेंगी। बोलते आपने जिस भ्रष्टाचार को, करप्शन को जन्म दिया है वो तो समय के साथ बड़ा होता जाएगा और जो जनरेशन आएगा वो इसका परिणाम को भोगेगा। आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में कुछ ही देर में दुर्योधन और भीम आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। यहाँ पे एक दूसरे पर दोष लगाया ही जा रहा है कि थोड़ी देर में भीम और दुर्योधन जो है दोनों मल्ल युद्ध करने लगे, मतलब लड़ाई करने लगे। वेद व्यास ने घबराकर माँ गंगा से प्रार्थना की कि वे इन सबको वापस भेज दे। अब देखें कि वेद व्यास ऋषि देखें कि इन लोगों को तो बाहर निकालने से भी ये लोग तो लड़ने लगे, आत्मा बन गए हैं लेकिन लड़ने लगे, तो वे माँ गंगा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें फिर से आप गंगा में ले जाइए। सबको वापस भेजकर वेद व्यास हताश हो गए और जब गंगा ने सबको अंदर भेज दिया तब वेद व्यास जो है बहुत निराश हो जाते हैं कि इन लोगों ने तो विनाश किया और अब विनाश का फल हम लोग को भोगना पड़ेगा। तभी श्री गणेश का आगमन हुआ। अब गणेश जी आते हैं। वेद व्यास ने उनसे युद्ध का वास्तविक कारण बताने की प्रार्थना की। अब वेद व्यास ऋषि जो हैं वो बोलते हैं गणेश जी से कि मुझे युद्ध का असली कारण बताइए कि किस कारण से ये युद्ध हुआ। श्री गणेश ने कहा कि युद्ध सदा अनावश्यक ही होते हैं, मतलब बिना ज़रूरत का, किसी को ज़रूरत नहीं है लेकिन ये बिना मतलब का ही युद्ध होता है। तो गणेश जी बोलते युद्ध जो है वो बिना मतलब का होता है। जब मनुष्य तर्क और भावना में सही सामंजस्य नहीं कर पाता और अपना विवेक खो देता है तो युद्ध होता है। तब श्री गणेश जी बोलते हैं जब मनुष्य जो है अपनी सोच और भावना, अपने अंदर का क्रोध, ईर्ष्या, जलन, इन सब को बैलेंस में नहीं कर पाता है तभी वो अपना ज्ञान जो है, विवेक खो देता है, उसको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है और वो क्या करता है, अपने अज्ञान को महिमा मंडित करने पर युद्ध होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य है और वह सुविधाओं को इतना पसंद करता है कि उनके लिए विवाद खड़े करता है। हर मनुष्य के मस्तिष्क में अंधकार क्षेत्र का यथार्थ स्वरूप युद्ध भूमि बन जाता है। यथार्थ यानी वास्तविक। बोलते जब मनुष्य का विवेक जो है वो बंद हो जाता है, अविवेकी हो जाता है, ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान के बगैर वो काम करता है, तभी अपने घमंड और ईर्ष्या से वो युद्ध करता है, क्योंकि युद्ध जो है अविवेक लोग ही करते हैं। और मनुष्य जो है वो अपना शत्रु खुद है ना, वो हमेशा अपनी सुविधाओं को चाहता है और जब उसको अपना फैसिलिटी नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलता, अपनी इच्छा की चीज़ नहीं मिलता है तो वो हर समय उसके अगेंस्ट में बोलता है और युद्ध करता है। वेद व्यास द्वारा विनती की गई कि भविष्य में इतना विनाशकारी युद्ध ना हो। अब वेद व्यास जो इतना परिस्थिति को देखे उनको अच्छा नहीं लगे और वे चाहते थे कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसा लड़ाई ना हो। श्री गणेश ने पुनः बतलाया कि मनुष्य अपनी भूल दोहराता रहेगा और हिंसा के लिए उनके हृदय में हमेशा ललक बनी रहेगी। अब गणेश जी बोलते हैं कि मनुष्य जो है ये गलती को दोहराता रहेगा, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में ईर्ष्या, जलन, प्रेम सब चीज़ रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य स्वार्थी होता है, अपने लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए लड़ाई तो होता ही रहेगा, क्योंकि उसके दिल में कुछ भी पाने के लिए ललक होती है, मतलब कि इच्छा शक्ति इतनी होती है कि उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे ये जो पांडव और कौरव के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ वो केवल एक गद्दी के लिए, राजा कौन बनेगा उसके लिए, और इतना विनाश हो गया कि किसी को कुछ नहीं मिल पाया और सब चीज़ नष्ट हो गया। वेद व्यास को युद्ध की समस्या का कोई समाधान ना दिखा और वेद व्यास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे, उसको कुछ भी नहीं दिखा कि कैसे सॉल्व किया जाए। फिर वेद व्यास और श्री गणेश अपनी राह पर चल गए और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो वेद व्यास और श्री गणेश
अपने अपने रास्ते वापस चले गए। तो बच्चों, इस प्रकार कुरुक्षेत्र की कहानी यहीं ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।